पाक फौज की साख और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ DGISPR का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं एक शख्स पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानिया बनाकर दुश्मन क़ुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसने फौज की क़यादत को टारगेट करके नफरत और तक़सीम पैदा करने की मनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन, इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़ेह है जो उसके ज़हनी रवैये और गैर ज़िम्मेदाराना सियासत को ज़ाहिर करती है। उसकी सियासी बका का मरकज़ सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगा रहा है। उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। फौज पर मुस्तकिल हमले करना उसकी सियासी हिकमत अमली बन चुकी है। मरीज है, ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका दुश्मन पे खौफदारी हो, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कपकपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बानी PTI जहनी मरीज, PTI दुश्मन की आलाधार, पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इंतशारी जमात ने एक भी तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया। KP में वज़ार प्लस का जलसा नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क का दिफा करना जानते हैं, वो दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। अता तारड़ ने सोशल मीडिया में अपने बयान में कहा कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी है। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें आईं तो उन्हें गिरफ्तारी को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। PTI वाले कहें कि वो बानी के बयानिए के साथ नहीं है तो उनसे बात हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला अक़लात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार, एम्यूनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिला अक़लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। कहा अज़्म इस्तेकाम वर्जन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया, हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। सब मुत्तफ़िक हैं कि एक सियासी जमात सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। पाकिस्तान की रियासत, आर्म्ड फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। क्या हमें अपने रवैयों पर तब्दीली की ज़रूरत नहीं? कि जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं बल्कि रियासत की है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा होना है। हमें पाक अफवाज पर फ़ख्र है। पाकिस्तान किसी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हमारे लिए मुल्क की हुर्मत, वक़ार और इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। पाक अफवाज और उसके सिपा सालात पर फ़ख्र है। मुस्तफ़ा कमान बोले फ़ौज किसी एक जमात की नहीं बल्कि मुल्क की है। हमने 40 बरसों में बहुत कुछ भुगता। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को रोकना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खवारिज की सबसे बड़ी साथी है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रियासत पख्तूनख्वा के लोगों को दहशत गर्दों के हवाले करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। गवर्नर राज लगना है या नहीं उसका फैसला बाद में होगा। बानी PTI के बच्चे अफगान मीडिया और बहनें भारतीय मीडिया पर है। ये लोग मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा रहे हैं। बानी PTI के ट्वीट्स देख लें। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने वालों को गद्दार कह रहे हैं। उन्होंने वो साजिश की जिसकी ख्वाहिश दुश्मन करता है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। तमाम इदारे बाशमूल मसला आवाज़ कौमी सलामती का सतून है। मई 2025 के तनाज़े ने पाकिस्तान की मसला आवाज़ की पेशा वराना सलाहियत और दिफा के आज़म को वाज़ेह कर दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के रियासी इदारों और क़यादत को बदनाम करने की कोशिशें मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों समेत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा तरक्याती मनसूबे पर दिन रात काम जारी है। पंजाब में तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। बरतानवी हुकाम से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुतालिक बातचीत मुतवक्किल। वज़ीर दाखिला मतलूब अफराद के बारे में शाहिद पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। वज़ीर आज़म का जहाज़ जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का मरी में जलसे से खिताब। कहा कि दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। PTI वालों ने अपने दौरे हुकूमत में अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। कब्ज़ा ग्रुप से जान छूट रही है। जिन्होंने 4.5 साल मुल्क पर कब्ज़ा किया उनसे भी कब्ज़ा छुड़वाया है। पंजाब में मज़ीद 10,000 सड़कें बनाई जाएंगी। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। अगले 1 माह में टंडोला यार्ड ता हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलीना मेमन का टंडोला यार्ड में खुली कचहरी से खिताब। कहा वज़रा तमाम मसला में जाएंगे, जायज़ मसाइल हल करेंगे। हैदराबाद मीरपुर खास सड़क का किसी भी मोटरवे से मुआवजा कर लें। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इकदाम किए गए हैं। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। शर्जीलीना मेमन के सिंधी कल्चर डे पर सबको मुबारकबाद। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के नए सेनेटर्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। मौजूदा कानूनी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला अदालत के स्टे की वजह से रुका हुआ है। पाकिस्तान के लिए IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल 8 दिसंबर को तलब। शेड्यूल जारी। ज़रा के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग दिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर नहीं होती। अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमा पाकिस्तान की सलाहियत बारे बात कर रहे हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है।
वज़ीर आला पंजाब का M2 रावल टूल प्लाजा पर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, मरीम नवाज का मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। गजा में जंग के साए कम होते ही मगरबी किनारे खुशियां लौटाईं। 2 साल बाद बैतुलहम में क्रिसमस की तैयारियां। मैनेजर स्क्वायर रोशनियों से जगमगा उठा, सैकड़ों अफराद की शिरकत। क्रिसमस ट्री रोशन, मुस्तकिल अमन की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान को खत्ते में जदीद दिफाई पैदावारी मरकज़ बनाने की जानिब अहम कदम। तुर्किया का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियत और दिफाई एतमाद का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान ने ड्रोन्स असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जहाज जंगी जहाज़ भी तैयार कर रहा है। तुर्किया ने पाकिस्तान से 5th जनरेशन जदीद लड़ाका तैयारी प्रोग्राम में भी शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। SIFC की मामलत से पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान रवाबत बढ़ाने लगे। इक़्तिसादी शराकतदारी, तजारत, सरमाकारी और शोबाजाती ताउन के नए दौर का आगाज़। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल की मिस्र के वज़ीर सरमाकारी हसनुल खतीब से मुलाकात। इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत। सरमाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कैंटीन मुलाजमीन पर वकील के तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। वकील को कैंटीन अमले को डंडे मारते देखा जा सकता है। फुटेज सामने आने पर बार इंतजामिया ने तशद्दुद करने वाले वकील कमर नदीम की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस का एक्शन। गैंग के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा, लैपटॉप, मुतादिद मोबाइल फोन्स और गाड़ी भी कब्जे में ले ली। DIG असद रजा के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक पंजाब से है, जो कराची में आकर वारदातें करते थे। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि वर्ल्ड कप से कबल टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। उम्मीद है यही कॉम्बिनेशन होगा। PCB के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सलमान अली आगा ने कहा कि सब खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बाबर आजम के हवाले से कहा कि उन्हें बड़े बैटर की हैसियत से नहीं बल्कि हमेशा दोस्त की हैसियत से देखा है। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया फातेह, 8 विकेटों से जीत अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में महज 241 रन ही बना सकी। बेन स्टॉक ने 50, जिक ने 44, विल जैक ने 41 रन की इनिंग्स खेली, मगर इंग्लिश बैटर्स बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन का आसान हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334, ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाए। 5 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने हाफ सेंचुरीज बनाई। टेस्ट में 8 विकेटें लेने वाले मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच करार। और माजी के मकबूल गुलकार जुनैद जमशेद की आज 9वीं बरसी। जुनैद जमशेद ने दिल दिल पाकिस्तान में ले नगमा गाकर मकबूलियत हासिल की। बाद में मौसीकी को खैर बात कहकर नातिया कलाम पढ़ा। जुनैद जमशेद और अहलिया तैयारा हादसे में जा बहक हुए। कल्चर डे सूबे भर में रिवायती जोश खरोश। कराची समेत दीगर शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात। शहरियों का सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास पहनकर सूबे की कदीम तहजीब से अपनी वाबस्तगी का इजहार। मुख्तलिफ शहरों और देहात में रैलियाँ। मुतादिद मकामात पर म्यूजिकल प्रोग्राम्स, नुमाइश और टैबलोज के जरिए सिंध की सकाफत के रंग नुमाया किए जा रहे हैं।
लुसाका बैटरी लगाकर अपनी जिंदगी बदले ना, क्योंकि